स्वागत है भाई एक नए देश में। बढ़िया कैरिबियन म्यूजिक बज रहा है ना, मजा आ गया। तो ये यहाँ का मेन बस टर्मिनल जैसा एरिया है, यहीं पे सब कुछ है। पूरा टाउन बहुत ही छोटा है। मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, डर लग रहा है। तो सवाल पूछा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। जब टाइम रहता है तो साले बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। फॉरवर्ड रिटर्न टिकट मांगा, मतलब मैंने दिखा दिया। बोर्डिंग पास मिल गया। अभी ऑनलाइन चेक इन हर वक्त करके रहो, ऑनलाइन चेक इन नहीं करोगे तो मर जाओगे। पहुँचने का एडवांटेज है कि बहुत ही फटाफट हो जाता है, 7 मिनट में बोर्डिंग पास प्रिंट हो गया। इमिग्रेशन यहाँ पे होता नहीं है तो इमिग्रेशन का टेंशन नहीं है। और यहाँ पे टेंशन है पायरेट्स का, समुद्री लुटेरों का, क्योंकि कैरिबियन में एक टाइम में हुआ करते थे बहुत सारे पायरेट्स और सब यहाँ पे लूट फूट मारते थे। और उनके नाम पे एक बहुत ही अच्छा मूवी निकला था, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का 3 मूवी, और वो सब शूट हुआ था इसी कंट्री में, जिसका नाम हम 100% श्योर आपने कभी नहीं सुना था, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। कैरिबियन सीरीज का ये अपना तीसरा कंट्री होने वाला है आफ्टर त्रिनिदाद टोबैगो, बारबाडोस। वहाँ से फ्लाइट लेके जाने वाले सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। ये सारे कंट्रीज अभी नेक्स्ट होने वाले वोल्केनिक कंट्रीज, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलके एक देश बनने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ही सुंदर कंट्री है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रम। So this is the strongest rum I have ever tried. Actually, the strongest alcohol I have ever tried. 85%. इतना स्ट्रॉन्ग है कि बोट्स और फ्लाइट में इसको एक्सप्लोर करना अलाउड नहीं है क्योंकि एक्सप्लोड हो सकता है। पर मैंने तो ट्राई कर लिया और मेरे अंदर भी एक्सप्लोड हो गया। लेट्स एक्सप्लोर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स विद योर वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा। आ गया अपने गेट के सामने। The one behind, right? तो चलो बोट करते हैं। उधर एक और एयरलाइन है जिसका नाम है इंटर कैरिबियन। वो भी कैरिबियन में चलती है थोड़ी बहुत, पर सबसे बिग बॉस तो यही है, कैरिबियन एयरलाइंस। मांगा तो पानी भी मिल गया। चलो बढ़िया है। मांगो तो कुछ भी मिल सकता है। फ्लाइट टेक ऑफ हुए 16 मिनट हो चुके हैं और 9 मिनट में हम लोग उधर जाएंगे। वो दो जो आइलैंड दिख रहे हैं वो भी सेंट विंसेंट के पार्ट है, वो वाला भी यहाँ है। वहाँ पे जो दूसरा आइलैंड दिख रहा है वो ग्रेनेडा का पार्ट है और सामने ही है सेंट विंसेंट। आप लोगों को मैप में थोड़ा समझाता हूँ तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। देखो ये है पोर्ट एलिजाबेथ, वो छोटे छोटे आइलैंड, ये सेंट विंसेंट का पार्ट है, और ये है सेंट विंसेंट ग्रेनेडिन्स का मेन आइलैंड, ये इसको ग्रेनेडिन्स कहते हैं। और फिर यहाँ पे शिफॉन तक सेंट विंसेंट है, फिर ये शुरू हो जाता है ग्रेनेडा। ग्रेनेडा का पार्ट में ये आता है, ये आता है, और ग्रेनेडा का मेन आइलैंड आता है। सेंट विंसेंट के बाद हम लोग ग्रेनेडा जाने वाले हैं। फिलहाल सेंट विंसेंट एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद सेंट लूसिया भी जाएंगे। मार्टिनिक नहीं जाएंगे, डोमिनिका जाएंगे। ग्वादेलुपे नहीं जाएंगे, सेंट किट्स जाएंगे। मॉस जो भी है ये नहीं जाएंगे, ये जाएंगे। एकदम क्लिफ पे बना है और ये वाले देश ना पहाड़ी है, ज्यादातर पहाड़ी है। ओ ओ ओ ओ टच 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 छू लिया तूने जब रनवे को, पहुंच गया राजा नया देश। आधे घंटे का फ्लाइट था। स्वागत है आप सबका। अपने तीसरे कैरिबियन फ्लाइट हम लोगों ने ले ली और हम लोग पहुंच गए सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स के मेन आइलैंड पे, सेंट विंसेंट के, और जा रहे हैं इसकी राजधानी किंग्सटाउन। स्वागत है मेरे कंट्री नंबर 107 में। स्वागत है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स पे। हम लोगों ने कैरिबियन एयरलाइंस की 25 मिनट की फ्लाइट ले ली, आधा घंटे की फ्लाइट ले ली फ्रॉम बारबाडोस सेंट विंसेंट। ये फ्लाइट मेरे को पड़ा आई थिंक $150 का, यानी कि 12,000 का। पूरा पहाड़ों वाला देश है और इसमें एक एक्टिव वोल्केनो भी है। स्वागत है भाई एक नए देश में, 107 में, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। दिन की बस 6 ही फ्लाइट आती है यहाँ पे, छोटा सा एयरपोर्ट है। और भाई सबसे पहले फ्लाइट से मैं ही उतरा और सबसे लास्ट में मेरे को निकाला, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन पासपोर्ट। सारे इन्फ्लुएंसर्स, वीज़ा फ्री कंट्री, हाँ वीज़ा फ्री कंट्री, 6 महीने का एंट्री मिलता है हम लोगों को, 6 महीने का एंट्री भी मिला है। सवाल जवाब किया, काउच सर्फिंग होस्ट का नंबर मांगा, काउच सर्फिंग होस्ट को कॉल किया, कॉल करके पूछा कि ये तुम्हारे साथ रहने वाला है। काउच सर्फिंग होस्ट की पूरी जानकारी ली। उसके बाद फाइनली हम लोगों को
एंट्री मिल गई सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स में। 6 महीने का रह सकते हैं हम लोग, हालांकि मैं सिर्फ 3 दिन रहने वाला हूँ। यहाँ पे यूज़ किया जाता है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। आने वाले सारे कंट्रीज़ में, आने वाले 6 कंट्रीज़ में हम लोग ईस्ट कैरिबियन डॉलर यूज़ करने वाले हैं। उसका एक्सचेंज रेट यहाँ पे तो नहीं है, पर मेरे पास ईस्ट कैरिबियन डॉलर्स पड़े हैं, मैं बैग से निकाल लेता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पे पैसे जब निकालो ना आप लोग, तो कम कम करके पैसे निकालना, क्योंकि ज़्यादा पैसे निकालोगे तो वो खर्च करोगे या ना करोगे, उसको बैक टू यूएस डॉलर में एक्सचेंज नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है। आज मेरे को, जब मैं इसका पहले यहाँ पे था बारबाडोस में, बारबाडोस की करेंसी से यूएस डॉलर एक्सचेंज करने में हालत ख़राब हो गई। तो जब यात्री और परमवीर आए थे घूमने, उनके 10,000 ईस्ट कैरिबियन डॉलर बच गए थे। 10,000 ईस्ट कैरिबियन डॉलर बहुत सारे पैसे होते हैं, और नहीं 10,000 रुपीज़ के ईस्ट कैरिबियन डॉलर मैं निकालता हूँ। तो यार ये पैसे यात्री ने दिया, नमरकुंड ने मेरे को। यहाँ पे 300 ईस्ट कैरिबियन डॉलर से इसका वैल्यू 10,000 INR है। तो फिर मैंने उससे ले लिया था जब मैं मिला था उसको कोलकाता में, और अभी इसी को यूज़ करूँगा आने वाले सारे देशों में। सेंट विंसेंट से तो एटीएम से पैसे निकल जाते हैं और आपको मिलेगा ईस्ट कैरिबियन डॉलर। अगर आप कर रहे हो कैरिबियन की कंट्रीज, जैसे कि मेरे नेक्स्ट 6 कंट्री होने वाले हैं, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, सेंट लूसिया, डोमिनिका, सेंट किट्स और एंटीगुआ, इन 6 कंट्रीज में यूज किया जाता है ईस्ट कैरिबियन डॉलर, जहां पे वही अपना ब्रिटिश क्वीन का फोटो लगाया। डॉलर नाम है पर पाउंड जैसी हालत है, और डॉलर के साथ ही पैच्ड है। आज के दिन में एक ईस्ट कैरिबियन डॉलर है लगभग 30 से 32 रुपए, और इसी पैसे को हम लोग यूज करेंगे सारे कंट्रीज में। लोकल ट्रांसपोर्ट में जो कैश चाहिए होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एटीएम टैप से काम नहीं बनेगा। आइलैंड लाइफ में कैश चाहिए होता है, और आप लोगों को रिकमेंड करूंगा थोड़ा कैश निकाल लो और इसी को हर कंट्रीज में यूज करो, अगर आप सारे ईस्ट कैरिबियन के कंट्रीज कर रहे हो तो। पूरा पहाड़ी देश है। एयरपोर्ट तो बेस पे है, ऊपर जाके बस स्टेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। और अभी हाई अलर्ट दे दिया इन लोगों ने। एयरपोर्ट पे बहुत साइन थे कि हरिकेन सीजन में क्या करना चाहिए, टीवी खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। ओ भाई अपन थक जाएगा। टैक्सी ले लेने के लिए सोचा भी नहीं, पता था बहुत महंगा होने वाला है। यहाँ से शहर जाने का बस $5 है, 5 ईस्ट कैरिबियन डॉलर। 1 ईस्ट कैरिबियन डॉलर है 32 रुपये, तो 5 ईस्ट कैरिबियन डॉलर हो गए 32 गुना 5, 150 रुपये। 150 रुपये लगेगा। अरे बाबा चलो आ गया भाई हाईवे पे। उतना भी दूर नहीं था, एक्चुअली पेट में भूख है, उसी वजह से ज़्यादा थकान है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं बस के लिए, हम लोग भी वेट करने के लाइन पे लग जाते हैं कतार में। और ये कैरिबियन म्यूजिक बज रहा है, इधर मजा आ गया। पूरा ये मेरे को वेस्ट अफ्रीका का याद दिला रहा है। पूरा बस में ठूस के लोग लेके जा रहे हैं, ठूस के 3 जन के सीट पे 5 जन गुजार रहे हैं। कुछ चीजें नहीं बदलती है। क्या भूलचाल वाला बस एक्सपीरियंस था भाई। बस तो ठेस के बैठा दिया। ये सफेद पैंट पहन के आया था, चलो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हम लोग पहुंच गए किंग्स टाउन, राजा के टाउन पे, और अभी मैंने काउचसर्फिंग होस्ट आ रहे मेरे को पिकअप करने। मैंने लोकेशन भेज दिया। यहाँ पे फ्री का वाईफाई मिल गया नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी में। अंग्रेज़ी बात की जाती है शहर में, और अजीब अच्छा वाइब मिला, मतलब थोड़ा अलग वाइब मिला, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि थोड़ा चलो अलग एक्सपीरियंस मिला। सेम एक्सपीरियंस में मज़ा नहीं आता है। भाई पता नहीं कहाँ है मेरा होस्ट, शायद वही होगा, मेरे को लेने आ रहे हैं शायद। मेरा होस्ट जो है वो ताइवान से है, और ताइवान का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ताइवान को बहुत सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर कैरिबियन की कुछ कंट्रीज फुल्ली रिकॉग्नाइज करते हैं। बकरी है, और इधर है पूरा किंग्स टाउन शहर,
छोटा सा ही है। हम लोग सनसेट देखने आ गए अपने होस्ट के साथ। पहले के 2 देश इतने हरे भरे नहीं लग रहे थे, कहाँ पे बकरी है, कहाँ पे लोग हैं, और पहाड़ों में अलग ही मजा आता है। पहाड़ के साथ जब समुद्र मिल जाता है तो मजा आ जाता है। जैसे बारबाडोस पूरा फ्लैट था और त्रिनिदाद तो थोड़ा ज्यादा मॉडर्न सिटी टाइप था, बहुत ही बड़ा कंट्री था। उसके मुकाबले ये किंग्सटाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो पहाड़ों में शहर है और चारी और कितना मजेदार लग रहा है। ड्रोन शॉट्स देख के आपको शुरू मजा आ रहा होगा। ये बड़ा सा एक पोर्ट है, क्योंकि पोर्ट में ही सारे क्रूज शिप्स आते हैं। उसके बारे में कल बात करेंगे, फिलहाल आप इस व्यू का मजा लो। तो ऐसा लगता है किंग्सटाउन रात को ज़्यादा लाइट नहीं है, क्योंकि सारे धंधे बंद हो जाते हैं 6 बजे। हम लोग सनसेट देखने आए थे, अभी सनसेट देख के यहाँ से निकल जाएंगे अपने होस्ट की गाड़ी में। और ये बढ़िया सा काउचसर्फिंग होस्ट का घर मिल गया था, और ये हम लोग को ट्राई कराने वाले थे कुछ लोकल चीजें, जैसे कि चॉकलेट और रम। ट्राई द चॉकलेट। विंसिंगटन चॉकलेट 72%। चलो भाई ट्राई करते हैं। ये ले लिया, आई एम चॉकलेट फैन। एक्सपायरी डेट 19 जुलाई 2026। ओके। What do people call St. Vincent's people? Vinci. Yes. Like Gen Z. Yes. Vinci. Yes. ये था $4.5 का। $4.5 यानी कि $4.5 यानी कि आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 130 रुपये के आसपास। बिटर That's better. 72. So this is the strongest rum I have ever tried. Actually, the strongest alcohol I have ever tried. 85% alcohol. Sunrise. My host just put it in the freezer. I didn't know that alcohol can never freeze in the freezer. Woof! Cheers. Cheers from Caribbean. I feel like Charizard. Ciao. For what? You! What is this, dude? It's on vanilla. What You want is... to take a look? No, I am already having a weird look. किसी ने सही कहा था, ये चाइनीज और ताइवानीज लोग कुछ भी पकड़ के खा लेते बना के। ये कोई आर्मांडिलो टाइप का इंसेक्ट है, आप लोगों को पता होगा नहीं, एनिमल है। इसको फ्रिज में रख दिया, इसको पकड़ के खाने वाला है। भाई मेरे को ये सब नहीं खाना, मेरे को एक्सप्लोर करना है। तो भाई काउचसर्फिंग इधर पे मिल गया, बढ़िया सा घर है। हालांकि होटल से हमें बहुत ही सस्ते है, सिर्फ $80 पर डे। 6,000 रुपये का होटल है सबसे मिनिमम। और एयरबीएनबी आपको ढूंढने से मिल सकता है $50 यानी कि 4,000 पर डे पे। काउचसर्फिंग है तो जहाँ है ज़िंदगी है और ट्रैवलिंग चालू है, क्योंकि हम तो भाई गरीब ट्रैवलर हैं। एनीवे, सेंट विंसेंट में स्वागत है। आज है मेरा कैरिबियन एक्सप्लोरिंग में 5वां दिन और हम लोग ऑलरेडी तीसरे देश में हैं। एक दिन था त्रिनिदाद में, 2 दिन था अपना क्या कहते हैं बारबाडोस में, और ये दूसरा दिन है टेक्निकली सेंट विंसेंट में। मेरा होस्ट जो रहता है वो एक्सपैट है, वो कहाँ का है भूल गया, वो ताइवान का है। और ताइवान जो देश है उनके जो एम्बसीज है ना, ताइवान को तो हर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनके एम्बसीज बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ कुछ ही देशों में ताइवान के एम्बसीज है, उनमें से एक है सेंट विंसेंट्स और सेंट किट्स। मतलब कैरिबियन के 2-3 देश छोटे छोटे आइलैंड इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, और पैसिफिक में 2-3 कंट्रीज उनको फुल्ली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसी वजह से बहुत सारा धंधा चलता रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच। तो उसी वजह से मेरा होस्ट भी इधर होस्ट कर पा रहा है और इधर रह पा रहा है अच्छे से जगह पे। तो हम लोग पहाड़ी एरिया में हैं, पूरा देश पहाड़ का है। तो हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। दोपहर के सुबह के 10:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। चलो एक्सप्लोर करें सेंट विंसेंट। ये तो जाहिर सी बात है, जितना सुंदर होगा उतना डिफिकल्ट होगा ट्रैवल करने में। इन पहाड़ी कंट्रीज में बिना गाड़ी के चलना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने होस्ट के घर में तो रह रहा था कि बहुत ही अच्छे से प्लस नेबरहुड में, पर यहाँ से चल के वापस जाने में फट गई। सामने देख सकते हो एक छोटा सा एयर स्ट्रिप है। पहले ये पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था, आज यहाँ पे लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, वो भी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फन है। देखो इन सब कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सही है, पूरा कंट्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कवर हो जाएगा। सेंट विंसेंट का जो पूरा आप आइलैंड देख सकते हो, एक हाथ जैसा है, वहाँ पे ऊपर का जो टॉप पार्ट है वहाँ पे रोड्स नहीं है, बाकी सारी जगह पे रोड्स है। और कल भी मैं बस में आया, बस से आप पूरा कवर कर सकते हो। पर ये जो नेबरहुड है ये एक रिच नेबरहुड है, और यहाँ पे सिर्फ प्लाता वाले लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग। और पैसे वाले लोगों के पास गाड़ी भी होता है,
हालांकि पेट्रोल उतना सस्ता नहीं है क्योंकि इनके पास है ही नहीं। इनका पेट्रोल मेनली है $1.5 लीटर का, जैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कुत्ते बहुत थे, अब तक बहुत सारे कंट्रीज में कुत्ते नहीं देखे थे, इधर कुत्ते बहुत हैं। एनीवे, आपके सामने स्वागत है किंग्सटाउन का शहर, जो कि अभी प्रिपेयर हो रहा है इसके अपकमिंग टूरिज्म मंथ्स के लिए। पूरे कैरिबियन के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनका मेन टूरिज्म मंथ चलता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का पता नहीं, नवंबर से जनवरी सबसे ज़्यादा टूरिज्म चलता है, क्योंकि तभी सारे क्रूज आते हैं और क्रूज आके डॉक करते हैं। एकदम सामने देख सकते हो पोर्ट है, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जनरली क्रूज जब आते हैं लोग यहाँ पे डे टूर्स करते हैं। यहाँ पे टोटल मेनली 2 या 3 डे टूर्स है सेंट विंसेंट के मेन आइलैंड पे। एक वॉल्केनो, यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है जो लास्ट फटा था 1979 को, जब इनको इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश से। तो इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 45 साल उम्र है इस देश का। 55 ईयर्स उम्र है, नहीं 45 ईयर्स उम्र है। पर क्या है कि अभी हाल ही में 2021 में फिर से फटा, और उसके बाद इनका जो टूरिज़म है वॉल्केनो वाला वो बंद है, क्योंकि मेरे को बता रहा था मेरा होस्ट कि तुम चाहो तो खुद भी हाइक कर सकते हो ऊपर क्रेटर पे। पर अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले थोड़ा एक्टिविटी हुआ है उधर, तो रिकमेंडेड नहीं है। बाकी सारे क्रूज़ यहाँ पे डॉक कर जाते हैं और यहाँ से लोग पूरा डे टूर करते हैं। एक फोर्ट है उधर, फोर्ट भी रिकन्स्ट्रक्शन में बंद है, और एक आधी वाटरफॉल्स है। तो वाटरफॉल तो दुनिया में बढ़िया बढ़िया देख चुका हूँ, आने वाली दुनिया में भी बड़े बढ़िया देखूंगा। तो वाटरफॉल देखने के लिए तो मैं हाइकिंग नहीं करने वाला, मैं मेनली शहर देखूंगा। और एक आइलैंड है जहाँ पे आप बोट लेके जा सकते हो, $10 लगेगा, $10 यानी कि 270 रुपये, 300 रुपये मान लो। तो 300 रुपये देके वो टूर करूँगा। फिलहाल आप देख लो किंग्सटाउन। ये देख सकते हो गायना का फ्लैग है। एक्चुअली गायना, त्रिनिदाद और सूरीनाम से उतना नहीं, पर गायना से बहुत लोग वेनिजुला जा चुके हैं, गायना से बहुत लोग इस सारे आइलैंड्स में आ चुके हैं, क्योंकि एक टाइम में उनका हालत बहुत ख़राब था। तो इसी वजह से उनके लोग यहाँ पे कैरिबियंस में अलग अलग जगह मूव कर चुके हैं। आज के दिन में गायना का हालत ठीक है, क्योंकि उन्होंने तेल डिस्कवर किया है, तो लोग वापस आ रहे हैं गायना में रहने के लिए। ड्राइव तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इंडिया और यूके जैसे, पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं ऑन्स। देखो ये 20 ऑन्स का है। पेट्रोल भी लोग गैलन्स में भरते हैं, तो ये ऑन्स और गैलन्स का सिस्टम, क्योंकि ज़्यादातर माल यूएस से इंपोर्ट होकर आता है, उसी वजह से उनके सिस्टम से ही बनता रहेगा। वैसे ये 600 ml का, ऑलमोस्ट 600 ml का कोका कोला मेरे को पड़ा 130 रुपये का, बहुत ही महंगा। ये होना चाहिए मैक्सिमम 80 रुपये का, 130 रुपये का। चलो, वेलकम टू द क्रूज शिप फेरी टर्मिनल। फेरी टर्मिनल इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कुछ होगा टूरिज़्म के लिए, क्योंकि टूरिस्ट यहीं से आते हैं, तो इसको थोड़ा चेकआउट करते हैं। बंद है क्या? तो ये फेरी टर्मिनल है, इधर कुछ फूड कोर्ट्स हैं, कुछ ड्रिंक्स के दुकानें, कुछ कैफेज हैं। हालांकि फेरीज में, सॉरी क्रूजेस में सब कुछ इंक्लूड रहता है, और दूसरे लोग शायद ही कुछ बाहर खाएंगे, क्योंकि भले ही सस्ता महंगा हो, पैसे जब दे चुके हैं क्यों देना बाहर में। पर कुछ दुकान है यहाँ पे, कुछ दारू के दुकान है। यहाँ का एक खास दारू है जिसे कहते हैं सनराइज राम, जिसका ना 85% है। हाँ, अब दिखा देता हूँ। सनराइज वेरी स्ट्रॉन्ग, 84.5%। भाई 84.5% में क्या हालत होगा पता नहीं, ट्राई करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे एक्सपीरियंस। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, टाउन पे चलते हैं। ये वाला शर्ट मैंने लिया था आई थिंक वियतनाम से 300 रुपये में, 200-250-300 रुपये में। सेम टाइप की शर्ट इधर पे खड़ी है $25-30 में। $25 कैरिबियन डॉलर यानी कि हो गए 25 से 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 600-700 रुपये बिक रहा है यहाँ पे। उतना ही महंगा नहीं है, मेरे को लगा बहुत महंगा होगा, $10 से कम है, ठीक ही है। भाई ये सुविनियर शॉप है, एकदम टर्मिनल उधर है और इधर है सुविनियर शॉप। पर यार तो सुविनियर नहीं, अच्छा पेंटिंग चल रहा है। पूरे देश में रिनोवेशन चल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है ही नहीं, टूरिस्ट तो आने वाले अगले मंथ से। तो अभी पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है, सब कुछ दुकान इधर अपना मरम्मत करने में व्यस्त है। खाने में क्या है, चिकन मिसल, पता नहीं यार, होलसेल प्राइस है इधर। कुछ लोकल खाना तो खाना पड़ेगा, इधर खाना ढूंढते हैं कुछ। अभी KFC में था,
इसका KFC कम से कम बारबाडोस से तो सस्ता है। यहाँ पे 2 पीस चिकन का मिल $10 में मिल रहा है फ्राइज और ड्रिंक के साथ, और एक चिकन बर्गर $6 का मिल रहा है। महंगा है पर बारबाडोस से सस्ता है। पर कहाँ जाते कि आने वाले कंट्री से और भी महंगे होने वाले हैं। तो ये यहाँ का मेन बस टर्मिनल जैसा एरिया है, यहीं पे सब कुछ है। पूरा टाउन बहुत ही छोटा है। बारबाडोस का ब्रिज टाउन मेरे को छोटा लग रहा था, फोटोज पे बड़ा है। ब्रिज टाउन छोटा लग रहा था, पर ये किंग्स टाउन तो और भी छोटा है। मतलब यहाँ शुरू हुआ वहाँ ख़त्म, बहुत ही छोटा एरिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70% अफ्रीका के लोग हैं। क्या हुआ था, बहुत साल पहले जब स्लेव्स लाए गए थे तो वहाँ पे एक शिप डूब गया था इस आइलैंड के पास। आई थिंक वो शिप नाइजीरिया से कहीं पे तो जा रहा था, मेन लैंड पे जा रहा था, या फिर अमेरिका में कहीं जा रहा था, या फिर साउथ अमेरिका में कहीं जा रहा था। तो शिप डूब गया। फिर लोग वहाँ से तैर के इस आइलैंड पे आ गए, और इस आइलैंड के जो नेटिव लोग थे उनके साथ मिस होते होते यहाँ के नेटिव बन गए। फिर कई सालों बाद फ्रेंच आया, बहुत सारे और स्लेव्स लेके, और यहाँ पे राजत्व करने लगा। फिर फ्रेंच को ब्रिटिश ने हरा दिया और ब्रिटिश ने यहाँ का कब्जा कर लिया। तो यही है इतिहास थोड़ा बहुत इस आइलैंड का, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। यहाँ का जो फ्लैग है मेरे को अब तक का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। त्रिनिदाद का फ्लैग एवरेज है, बारबाडोस का फ्लैग में थोड़ा एनर्जी है, ये वाला फ्लैग भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्लू है, येलो है, हरा है, और ये साइन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं अंदर में कुछ सुविनियर की चीज़ें, प्राइजेस का थोड़ा आइडिया देते हैं आप लोगों को। ये सब प्राइस ग्रेनेडा के डॉलर के हिसाब से ही है। ये सारे ग्रेनेड शर्ट सेंट विंसेंट और ग्रेनेड्स के जो लिखे हैं सब कुछ बिक रहा है कम से कम 35 से $40 में। अगर मैं 40 पकड़ लूँ तो 4 गुना 3 1200 रुपये में। देखो 1200 रुपये एक शर्ट लेने में तो तकलीफ नहीं है, पर इनका जो माल है ये 150 रुपये का भी नहीं दूंगा। इसका मटेरियल बहुत ख़राब है। ऐसा मटेरियल मैंने लिया था, बहुत चुभता है। हम लोग जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, हम जैसे ह्यूमिड एरिया में तो बहुत ज़्यादा चुभता है। ये वाला मटेरियल फिर भी थोड़ा बेटर है। क्या लिखा है, सनसेट वेकेशन। इसका दाम कितना है भाई? नहीं, मटेरियल उतना खास नहीं है। दाम है $30 का, यानी कि वही 3 गुना 3 1000 रुपये का ऑलमोस्ट। भाई अपना एशिया ही सही है यार। थोड़ा आइडिया दे दो आप लोगों को। यहाँ पे 15 प्रो बिक रहा है, 128 GB का बेस मॉडल 4400 में। 4400 का मतलब हो जाता है आज के दिन में 16 निकल चुका है। थैंक यू। 15 प्रो बिक रहा है, 1 साल पुराना मॉडल, 1,40,000 में बेस मॉडल। इंडिया में भी तो इतना महंगा नहीं है बेस मॉडल, 1,40,000 में 225 GB मिल जाता है। और ये लोग US स्टेट में पास है। तो जैसे कि दूसरे कंट्री का बता रहा था कि टैक्स फ्री टैक्स हेवन टाइप का है, ये वाले टैक्स फ्री टैक्स हेवन टाइप का नहीं है। ये वाले अच्छे टैक्स रहते हैं। इनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है। इनके पास पानी है, ये लोग पानी बेचते हैं पहली बात आजू बाजू देशों को, और दूसरी बात जो लोग बेचते हैं इनका कंस्ट्रक्शन सर्विस। बाकी कैरिबियन के सारे देश लकड़ी से बने होते हैं और तूफान आने में उड़ जाते हैं। जो यहाँ के लोग हैं ये लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अव्वल है। तो आजू बाजू में जितने भी देश है कैरिबियन के, उनके वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, सारे लेबर सारे इंजीनियर सेंट विंसेंट से जाते हैं, वो लोग कंस्ट्रक्शन करके देते हैं इन सबको। ये है इनका मेन बिजनेस मॉडल। वो है सेंट्रल मार्केट, यह है पुलिस स्टेशन, यहाँ पे कुछ बाजार, यहाँ पे लोकल मार्केट, यहाँ पे दारू का दुकान, यहाँ पे एक्सप्लोरर। खत्म है, ये देश खत्म है यहीं पे। नहीं सिर्फ ये व्लॉग खत्म है, देश में बहुत कुछ है और जानने के लिए। अगले वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पे मुझे एक लोकल कैरिबियन लड़की मिली जो कि इंडियन ओरिजिन वाली है। बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे, काले इंडियन है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। आपको पता चलेगा अगले वीडियो में फ्रॉम द कैरिबियन सीरीज विद वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा।